Come and play and learn with me. बहुत पुराने वक्त की बात है। एक महल के अंदर बहुत खूबसूरत राजकुमारी रहती थी, जिसका दिल बहुत नेक और साफ था। हर सुबह राजकुमारी अपने बाग में जाती फूलों के पास। राजकुमारी अपने लोगों से बहुत प्यार करती थी, हर किसी से मुस्कुराकर मिलती थी। और उसी महल में एक राजकुमार रहता था जो बहुत ही बहादुर और निडर था। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और उन दोनों की एंगेजमेंट हो जाती है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सीधी नहीं थी। हर रियासत से हर तरह के लोग आते हैं उस एंगेजमेंट में। वो एंगेजमेंट बहुत बड़ी एंगेजमेंट होती है। खूबसूरत सा महल, इतना प्यारा कि सब देखकर हैरान। और रात के वक्त राजकुमारी अपनी बालकनी के अंदर खड़ी होकर चाँद को देखती है। राजकुमारी को चाँद को देखना बहुत पसंद था। वो हर रात चाँद को देखने के लिए अपने बालकनी के अंदर आती थी। बहुत खूबसूरत और चमकता हुआ चाँद। और सुबह के वक्त राजकुमारी अपने बाग के अंदर आकर फूलों के साथ खेलती है। उस बाग के अंदर एक प्यारी सी फेरी होती है जिसके पास एक जादुई छड़ी होती है और राजकुमारी देखती है। राजकुमारी हैरान हो जाती है और अपने कमरे के अंदर जाकर सुबह के वक्त तैयार होती है। और राजकुमारी आईने के सामने अपने बाल बनाती है और बहुत ही प्यारी लग रही होती है। फिर राजकुमारी बाहर की तरफ जाती है अपने बाग के अंदर। वहाँ राजकुमार भी खड़े होते हैं और वो राजकुमारी को देखते हैं और कहते हैं कि एक जादुई ताज जंगल के अंदर खो गया है। वो ताज सिर्फ उस इंसान का हो सकता है जिसका दिल बहुत साफ और नेक हो। राजकुमारी ने फैसला किया वो खुद उस ताज को ढूंढने के लिए जाएंगे राजा के साथ। वो अपने सफेद घोड़े के ऊपर सवार हो जाते हैं। उस ताज की खोज के लिए निकल पड़ते हैं दोनों। उनका सफर बहुत लंबा होता है और राजकुमारी रात के वक्त भी सफर करती है। बहुत ही बड़े बड़े दरख्त लगे होते हैं वहाँ पर। वहाँ एक उल्लू होता है और उल्लू उन्हें ड्रैगन के बारे में बताता है कि उस ताज की हिफाजत एक खतरनाक और बहुत बड़ा ड्रैगन करता है। राजकुमारी और राजा डरते नहीं है और उस सफर पर निकल पड़ते हैं। वो एक गुफा के अंदर से गुजर रहे होते हैं और सामने से एक चमकदार रोशनी उन्हें नजर आती है। वो रोशनी ताज के ऊपर से निकल रही होती है, चमकदार बहुत तेज रोशनी। अचानक से एक ड्रैगन सामने आता है। वो ड्रैगन बहुत बड़ा होता है और उसकी आंखें लाल। लेकिन राजकुमारी और राजा डरते नहीं है। राजकुमारी के हाथ में एक लालटेन होती है और राजा के हाथ में तलवार। राजकुमारी बिल्कुल नहीं डरती क्योंकि राजकुमारी का दिल बहुत साफ और बहुत निडर था। राजकुमारी अपनी लालटेन उस ड्रैगन के चेहरे के ऊपर मारती है और फिर वो अपना सर झुका लेता है। फिर राजकुमारी उस ड्रैगन के चेहरे के ऊपर हाथ लगाती है और चारों तरफ से एक चमकदार और जादुई रोशनी बाहर निकल आती है। ड्रैगन अपना सर झुकाकर रखता है और फिर एक जादुई चमकदार रोशनी बाहर निकल आती है। फिर एक जादुई रूह बाहर आती है और राजकुमारी से कहती है कि तुम इस रियासत की असली राजकुमारी हो, तुम ही इस ताज की असली हकदार हो और ये ताज अब तुम्हारा हुआ। फिर राजा और राजकुमारी के हाथ में दो दो ताज आ जाते हैं। राजा के पास अपना ताज और राजकुमारी के पास अपना एक ताज आ जाता है और वो ताज एक बहुत जादुई और गोल्डन कलर का होता है। फिर दोनों रवाना हो जाते हैं अपने महल की तरफ। सफर बहुत लंबा होता है लेकिन इस बार खुशी के साथ वो सफर को काट रहे होते हैं क्योंकि उनको ताज मिल जाता है। जंगल से गुजर रहे होते हैं दोनों और राजकुमारी को प्यास लगती है। फिर वो घोड़ा तेज चलाती है और एक नदी के पास से गुजरती है। राजकुमारी पानी पीती है और एक पुल के ऊपर से गुजर रहे होते हैं। फिर वो महल के पास पहुंच जाते हैं और उनकी रियासत के सारे लोग खुशी मनाते हैं क्योंकि राजकुमारी को अपना ताज मिल जाता है। सब फूलों की बारिश कर देते हैं और राजकुमारी के सर के ऊपर वो गोल्डन और जादुई ताज होता है। फिर महल के पास पहुंचते हैं। राजकुमार रानी के साथ होते हैं और वो महल के अंदर पहुंचकर शादी की तैयारी करते हैं और फिर दोनों शादी कर लेते हैं। सब लोग वहाँ मौजूद होते हैं और सारी रियासत के लोग खुशियाँ मना रहे होते हैं। राजकुमारी अपना ताज राजा को पहनाता है और राजा अपना ताज राजकुमारी को पहनाते हैं और फिर उनकी शादी हो जाती है। राजकुमारी बहुत खुश होती है और दुआ करती है कि मेरा राज्य इसी तरह खुशी रहे। हर तरफ खुशियाँ मनाई जा रही होती है क्योंकि राजा को अपना एक ताज मिलता है। इसी वजह से सारे गाँव वाले खुशियाँ मनाते हैं। हर तरफ फूलों की बरसात हो रही होती है। राजकुमारी जहाँ से भी गुजरती है हर तरफ उनके ऊपर फूल ही फूल बरसाए जा रहे होते हैं। और फिर खाने की तैयारी होती है। सब गाँव वालों को खाना खिलाया जाता है और हर जगह से लोग आते हैं उनके ताज को देखने के लिए। फिर रात के वक्त डांस होता है और राजकुमारी प्यारा सा डांस करती है। सारे राजकुमारी को देख रहे होते हैं और राजकुमारी प्यारा सा डांस करती है अपने राजकुमार के साथ। और बहुत ही खूबसूरत मंजर, महल बहुत ही खूबसूरत होता है। हर तरफ रोशनी ही रोशनी चमक रही होती है। वो जादुई रूह भी वहाँ आ जाती है और आसमान पे अपनी गोल्डन रोशनी चमका रही होती है और ड्रैगन आसमान के ऊपर अपनी चमकदार रोशनी फैला रहा होता है। पूरा राज्य चमक उठता है क्योंकि वो रोशनी इतनी तेज होती है। और राजकुमारी और राजा आतिशबाजी देखते हैं अपने नदी के पास खड़े होकर। हर तरफ आतिशबाजी हो रही होती है और राजकुमारी और राजा अपने
महल के बाहर खड़े होकर ये मंजर देख रहे होते हैं। हर तरफ चिरागा होता है, हर तरफ लोग आसमानों पे चिराग उड़ा रहे होते हैं और राजकुमारी देखकर बहुत खुश होती है, अपने हाथ से भी उठाती है और आसमान की तरफ देखती है। सब तरफ रोशनी ही रोशनी होती है, पूरा आसमान रोशनी से भर जाता है और पूरा राज्य फिर से जाग उठता है, क्योंकि वो ताज इतना जरूरी था इस महल के लिए और राजकुमारी और राजा के लिए भी। राजा और राजकुमारी बालकनी के अंदर खड़े होकर वो खूबसूरत मंजर देख रहे होते हैं। हर तरफ रोशनी ही रोशनी, इतना खूबसूरत मंजर, और राजा अपना राजकुमारी का हाथ पकड़कर मंजर देख रहे होते हैं। हर तरफ रोशनी ही रोशनी। और सुबह के वक्त फिर राजकुमारी अपने महल के बाहर झांक कर देखती है अपने राज्य को और कहती है कि ये इसी तरह खुशहाल रहे और मैं इसकी पूरी कोशिश करूंगी कि किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचे। और फिर अपने बाग की तरफ जाती है। राजकुमार राजकुमारी के पीछे पीछे और राजकुमारी फूल उठाती है और अपनी बास्केट के अंदर डालती है। राजकुमार भी उनकी मदद कर रहे होते हैं, हाथ पकड़कर दोनों बाग के अंदर घूम रहे होते हैं, हर तरफ बटरफ्लाई। और फिर शाम के वक्त राजकुमारी कुछ बच्चों को पढ़ाती है कि मैंने किस तरह से वो सफर किया और ड्रैगन का बहादुरी से मुकाबला किया। और राजकुमारी बहादुरी के साथ अपना सारा किस्सा उन बच्चों को समझा रही होती है और सुना रही होती है। फिर राजकुमारी की बहन भी वो किस्सा सुनती है और हैरानगी के साथ कहती है कि तुम तो बहुत बहादुर हो मेरी बहन। और फिर राजकुमारी एक प्यारे से परिंदे के साथ अपने नदी के पास खड़ी होती है और उस परिंदे को आजाद कर देती है। और राजकुमारी दिल की बहुत साफ होती है, उनको बहुत ही अच्छा लगता है राजकुमार के साथ वक्त गुजारना। हर रोज वो अपने साथ हाथ पकड़कर अपने ही महल के बाहर घूम रहे होते हैं, क्योंकि उनकी नई नई शादी होती है। इसी वजह राजकुमारी का दिल बहुत साफ होता है और राजकुमार का भी दिल बहुत साफ होता है। इसी वजह से उनके राज्य के सारे लोग खुशी से रहते हैं, क्योंकि राजकुमारी सब गरीबों को खाना खिलाती है। हर शाम में वो बच्चों को और बहुत सारे लोगों को खाना खिलाती है और अपने राजकुमार के साथ डांस भी करती है। और अपनी राजकुमारी हर रोज रात के वक्त अपने राजकुमार के साथ वक्त गुजारती है और अपने राज्य का ख्याल रखती है। और राजकुमारी का दिल भी बहुत साफ होता है। और वो ड्रैगन भी राजकुमारी के साथ उस महल के अंदर आता है और उस महल की हिफाजत भी करता है। हर मुश्किल से, हर बहुत बड़ी तकलीफों से राजकुमारी की हिफाजत करता है वो प्यारा सा ड्रैगन, क्योंकि वो राजकुमारी का अब दोस्त बन जाता है और राजकुमारी की हिफाजत की जिम्मेदारी लेता है। और राजकुमारी उनसे कहती है कि तुम आजाद हो, जब तुम्हारा दिल करे तुम यहाँ से जा सकते हो। राजकुमारी की एक प्यारी सी बहन होती है, अब उसकी शादी होने वाली होती है। राजकुमारी उसे गले लगाती है और कहती है कि तुम अपना हमेशा ख्याल रखना और हमेशा खुश रहना। और उनका प्यारा सा राज्य हमेशा ही खुशहाल रहता है, क्योंकि राजकुमारी अपने हर लोगों का ख्याल रखती है और ड्रैगन उस राजकुमारी की और उस जगह की हिफाजत करता है। राजकुमार भी खुश होते हैं और अपने महल के बाहर से खूबसूरत मंजर देख रहे होते हैं। और फिर ये कहानी थी एक प्यारी सी राजकुमारी की। राजकुमारी की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि बहादुरी से सब कुछ पॉसिबल और मुमकिन है।